आप सभी को मालूम ही होगा कि प्रयोगशाला परिचालक का वैकेंसी जारी हो चुका है। सिलेबस देखेंगे, योग्यता देखेंगे, सामान्य ज्ञान के 100 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से पास मांगा गया, 10वीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 5वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल लास्ट तक देख के जाइए। यानी कि प्रयोगशाला परिचालक के टोटल वैकेंसी आई है, सिलेबस भी आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 मिनट ना आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, पूरा फुल स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका सिलेबस है उच्च शिक्षा विभाग का, है ना। तो प्रयोगशाला परिचालक पद की वैकेंसी जारी हो चुका है। टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आज में 60 अंकों के 60 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान का भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में आपका रहेगा 60 अंकों के 60 प्रश्न रहेंगे सामान्य विज्ञान के, यानी कि 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम का स्तर। ठीक है। अब सेकंड बात करें तो सेकंड है यहाँ पर भाग 2 सामान्य ज्ञान, यानी कि 40 अंकों के टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा सामान्य जो अध्ययन है व्यापम का ही है ना। आप कह सकते हैं तो सामान्य अध्ययन का मतलब है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल बस पढ़ना है आपको। ठीक है, इस सामान्य अध्ययन में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय और ये योगदान तो आपके व्यापम में ही पूछा जाता है। ये पूरा आपका व्यापम का सिलेबस है। ठीक है। और भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं ये तो आप सभी को मालूम है, हर एग्जाम में दिलाते हैं। करंट अफेयर तो रहता अच्छा है ना। तो सभी मिलाकर आपका 40 नंबर के प्रश्न। और ये जो नोट है आप देखिएगा, परीक्षा जो घंटे होती 2 घंटे की होगी, परीक्षा जो आपकी 2 घंटे की होगी और 100 अंकों का नंबर रहेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी तैयारी के लिए इसका जो बैच है, न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सहकारिता विभाग जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर तैयारी कराया जाता है व्यापम और पीएससी का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग तैयारी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके योग्यताएँ के बारे में पूरा हम देखेंगे, आपको पूरा सिलेबस आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विज्ञापन है जारी किया गया प्रयोगशाला का, आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। प्रयोगशाला का टोटल 430 पद, भृत्य का आपका 210, चौकीदार का आपका 210, स्वीपर का 30, यानी कि टोटल मिलाकर आपको 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 12 अक्टूबर, यानी कि कल से ही प्रारंभ हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। इसकी योग्यता देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले वेतनमान भी देख लेते हैं। वेतनमान पूछते हैं कई लोग, तो देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे हमें व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं 93 99 27 87 82। ठीक है, ये है इस प्रकार हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप चाहे तो इस पर मैसेज करके आप PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी जानकारी है आप पूछ सकते हैं। अब देखिए परीक्षा की जो अवधि है आपका 3 वर्ष की परीक्षा की जाएगी। चलिए फिर इसके बारे में देखते हैं। इसकी परीक्षा अवधि है ना, तो परीक्षा अवधि देखेंगे तो इसकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं प्रयोगशाला का शिक्षा, यानी कि जो है आपका 10वीं 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। क्या मांगा गया? 10वीं 12वीं प्रयोगशाला परिचालक के लिए। जबकि भृत्य के लिए 5वीं पास, चौकीदार के लिए 5वीं पास, स्वीपर के लिए 5वीं पास, है ना। तो ये सब मांगा गया है। अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता है तो आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आयु सीमा रहेगी, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, बोला था पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आयु सीमा आपका अभ्यर्थी का रहेगा 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट भी रहेगा, 5 सालों का छूट दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, महिला हो पुरुष हो, यहाँ पर छूट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जानकारी है। और आप लोग तैयारी करना चाहते हैं व्यापम का, PSC का, जैसे हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा बहुत जल्द। इसका ऑनलाइन आवेदन, है ना। और सहकारिता विभाग का जो 15 अक्टूबर का एग्ज़ाम होना था उसको स्थगित कर दिया गया है, बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होगा। और मंडी निरीक्षक से भी एग्ज़ाम निकला हुआ है ना, कनिष्ठ प्रबंधक वगैरह से, सांख्यिकी वगैरह से, है ना। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी ये जो कंटेंट है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक